नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फिल्म्स का ब्रह्मास्त्र नाम से पीसीएस क्रांति टीम द्वारा लाई गई सीरीज में हम अभी तक आपको प्राचीन इतिहास और इसके अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास आपको सामने लेकर हाजिर है। अब इसके अलावा हम कुछ और क्लासेज भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट का पोर्शन और यूपी स्पेशल का पोर्शन। ठीक है, तो इस फिल्म्स के ब्रह्मास्त्र सीरीज में हमने क्या किया है कि घटना चक्र जो है, जो कि रामबाण मानी जाती है जीएस के लिए स्टेट पीएससी एग्जामों में, इसलिए हमने घटना चक्र को ही मेन सोर्स बनाया है। और घटना चक्र में दिया क्या गया आपको पता ही है। इसमें जो पिछले कुछ वर्षों के हैं, लगभग 20 वर्षों के पीवाईक्यूज है, जो आयोगों द्वारा, विभिन्न आयोगों द्वारा, जैसे छत्तीसगढ़ आयोग, बिहार आयोग और उत्तर प्रदेश आयोग, लोक सेवा आयोग, यह सब जो क्वेश्चन बनाए अभी तक जितने भी एग्जाम लिए हैं उनके क्वेश्चन जीएस संबंधित क्वेश्चन है, और यह एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल होगी आपको जीएस में, और जीएस आपको हमेशा टफ लगेगा। और आपको यह भी पता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, और आप देखेंगे जीएस में तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से रहते हैं, और बार बार आपको यहीं से रिवाइज करना है। आप देखिए पीसीएस में क्या किया, एक बार आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई एक बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्या करना है, उस टेक्स्ट बुक से मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और यहाँ से यानी कि घटना चक्र से आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, आप देखेंगे आपका यह बैलेंस जो होगा टेक्स्ट बुक का और ये घटना चक्र के क्वेश्चन का, आप देखेंगे आपको कहीं भी जीएस में तो समस्या ही नहीं होगी। हम लोग बार बार यही काम कर रहे हैं, बार बार हमारे साथ के लोगों का, हम लोगों का बार बार प्रीलिम्स हो जा रहा है, और यही मेन रीजन है कि हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि इसको करना कैसे। करना यही होता है कि आप उसे, जो टेक्स्ट बुक में आपने कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर कर लिया, अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं और उसमें से तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको पता रहेंगे, लेकिन जो नहीं पता रहेंगे उसका नोट्स बना लेना है, और वही नोट्स आपको बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको जीएस के लिए कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि हमेशा आप जो, अगर कट ऑफ जो जाती है, आप 2-4 नंबर से अगर रुक रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप कट ऑफ से 10 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, यही कोशिश है हमारे पीसीएस क्रांति टीम की, और आपको हम लोग बेहतर रूप में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी अगर अन्य क्लासेज है उसको भी हम धीरे धीरे यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा प्राचीन भारत के इतिहास का बौद्ध धर्म। अभी तक हमने जो 2 क्लासेज ली हैं उसमें हमने आपको पाषाण काल और सिंधु सभ्यता और इसके अलावा वैदिक काल, ये 3 टॉपिक को कवर करा दिया है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा दिया है। अब हमारा टारगेट है बौद्ध धर्म, और इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 4-5 क्लासेज और आएंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित, टोटल खत्म हो जाएगा। 4 क्लासेज और आएंगे, टोटल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे एक वीडियो में मर्ज करके आपको दे देंगे 7-8 घंटे में, जिससे कि पूरा प्राचीन इतिहास एक जगह ही आपको रहे और आप लगातार देख के उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आप एग्जाम के पहले 1 महीने पहले से आप इसको रिविजन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, आज का हमने जैसे बताया, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों बौद्ध धर्म। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ 2025 का, उसमें भी बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग हर जो शिफ्ट एग्जाम हुआ था पेट का, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे भी कि कौन कौन क्वेश्चन पेट में पूछा गया था। इसके अलावा यही इसी से लगभग यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में यहीं से क्वेश्चन बनता है। बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो आगे के जो पोर्शन दिया हुआ घटना चक्र में, इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। अब हम केवल सीधे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने यह काम कर लिया होगा, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, तो वहां से लगभग वही बातें हैं, तो उसे आप तो पढ़ लिए होंगे, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप इस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 563 बीसी, 558 बीसी, 561 बीसी, 544 बीसी। तो आपको पता है आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए 563 बीसी को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, साक्यगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस गढ़ से थे, तो साक्यगढ़ से थे। ठीक है, और इनकी माता माया देवी कोली गणराज्य की कोली वंश। ठीक है, माया देवी माता का नाम है माया देवी, जो कि कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्मों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी कि जब 29 साल के हुए गौतम बुद्ध, तो उन्होंने घर को त्याग दिया, मतलब क्योंकि वो संन्यास धारण करना चाहते थे, इसलिए घर को त्याग दिया। और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है
पूछा गया है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिया है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका प्रबोधन। तो इसका आंसर अभी आपको यहाँ बताया था, इसका आंसर हो जाएगा उनका गृहत्याग। ठीक है, गृहत्याग की घटना को 29 वर्ष की अवस्था में जब किए थे तब उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। अभी भी हमने आप आंसर इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कोली वंश। तो आपको ऊपर मैंने कराया था कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है, माया देवी, माया देवी। ठीक है, माया देवी, और यह दोस्तों कोली वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों बुद्ध का जन्म के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, वैशाली में हुआ कि लुम्बिनी में हुआ कि कपिलवस्तु में हुआ कि पाटलिपुत्र में हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ऑप्शन दिया है इसमें पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश। गुडाकेश आप जानते होंगे, यह तो अर्जुन को कहा जाता था, पार्थ भी अर्जुन को कहते थे। ठीक है, और यह नाम तो अलग अलग है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई नहीं इसमें से। ठीक है, पांचवे का आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है, नाम कोई नहीं है जो कि बुद्ध इस नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो आपका ऑप्शन दिया है इसमें दोस्तों, ए मौर्य, बी दिया है शुंग, सी दिया है सातवाहन और डी दिया हुआ कुषाण। तो दोस्तों आपको बता दें अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, उसने उनके रुम्मिनदेही अभिलेख में यह कहा गया था कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, मौर्य राजवंश से संबंधित अभिलेख में यह पता चलता है। ठीक है, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे। ठीक है, ध्यान देना कब गए थे, लगभग राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अशोक लुम्बिनी गए थे। ठीक है, और उन्होंने इस स्थान पर पूजा की थी जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि एक प्रकार का कर होता था। ठीक है, उससे मुक्त कर दिया था तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा करी। तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो सेम क्वेश्चन आपका यही है, सीधा आप आंसर मारिए, इसमें आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन लुम्बिनी अभिलेख जो कि अशोक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपको पता है, या तीसरी बार यही क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, अशोक, ऑप्शन ए सही है आपका। देखिए आप 11 में 7 में 4 में लगातार यही रिपीट करता है यही सब क्वेश्चन। दोस्तों यही सब तो याद करना है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब पहले देख लो कि जब उन्हें मृत्यु हुई थी, मोक्ष प्राप्त हुआ था, तब इस अवस्था को महापरिनिर्वाण का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, महापरिनिर्वाण, ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो दोस्तों आपको बता दें कि लुम्बिनी में आपको पहले बताया था हमने कि यहाँ जन्म हुआ है। बोध गया में दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, और इन्हें जो कपिलवस्तु है, तो कपिलवस्तु इनका राज्य था। ठीक है, और जबकि इन्होंने जो महापरिनिर्वाण हुआ अर्थात या मोक्ष की प्राप्ति हुई, इन्हें मृत्यु को प्राप्त हुए तो वह कुशीनगर में हुए। यहाँ पे आपको व्याख्यात रूप में दिया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उन्होंने बुद्ध को शुक्र मद्दो खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया। रक्तस्राव क्या मतलब, उन्हें मतलब जो भोजन पचता नहीं तो वह वाली समस्या होती, तो उस टाइप से हो गया था। ठीक है, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों यही क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल पेट के 6 तारीख के प्रथम शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, वही महापरिनिर्वाण को महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। ठीक है, जिस राज्य में हुआ वह है, तो दोस्तों वह मल्लों का था। आपने यह बताया कि यहीं पे वह
वेदना के बाद भी वह कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी पहुंच गए थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका आंसर सीधा सी आप टिक मारिए, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। सीधा सा ऑप्शन देखते हैं, आपको टिक मारना इसमें। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण मतलब वही महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? सीधा कुशीनारा मल्लों की राजधानी में। ठीक, सीधे बात है। बौद्ध धर्म के सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है, और बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में हुआ था। जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में गौतम महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इस बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प ए होगा। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण भी लिखना था। ठीक है, ये अलग थोड़ा लग गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की देखते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में महापरिनिर्वाण मंदिर के बारे में देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित महात्मा बुद्ध की मूर्ति 1876-77 ईस्वी में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन दिया है एक अवंती, ऑप्शन बी दिया हुआ गंधार, ऑप्शन सी दिया हुआ कौशल, ऑप्शन डी दिया हुआ मगध। तो आपको पहले तो गंधार कट कर देना है। अब गंधार देख ही रहे हैं कि क्योंकि कश्मीर साइड है। ठीक है, गंधार कश्मीर पेशावर वहां अफगानिस्तान के पास है। ठीक है, तो सीधे कट कर दो। अगर ये दो वाला आपका कट हो गया तो आपका ये विकल्प कट हो जाएगा, यह विकल्प कट हो जाएगा। ठीक है, अवंती, जो अवंती है ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। अगर आप इसको कट करेंगे तो सीधा देखेंगे कि आपका यह भी कट हो जाएगा। तो आपका सी आंसर सीधा, दक्षिण भारत में तो कभी गए नहीं थे, तो आप देखेंगे मगध और कौशल दो ऐसे राज्य थे जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही। देखिए आईएएस में लगातार दोनों बार पूछा है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, महान जनपदों में से कौशल एवं मगध जनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। ठीक, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों सुभद्र नामक एक व्यक्ति था, जो कि उन्हें शुक्रमद्दो, जब वो पावा में थे तो वहां शुक्रमद्दो इसी व्यक्ति ने दिया था। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुक्रमद्दो भोजन सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर पावक से कुशीनगर चले गए और यहीं पर उन्हें सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आपको ऊपर ही बताया सुभद्र था सबसे अंतिम व्यक्ति जिसे उन्होंने ज्ञान दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन दिया है ए श्रीनगर, ऑप्शन बी वैशाली, सी दिया कुशीनगर और डी दिया हुआ सारनाथ। तो दोस्तों अंतिम जो उन्होंने अपनी वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या को पढ़ लेते हैं। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। इसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। ठीक है, ऑप्शन आपको यह देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसमें लिखा है त्रिशला रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की अवस्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। ठीक, इसमें यह सब बातें हैं। तो इन सब बातों को देखते हैं व्याख्यात रूप में पहले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, त्रिशला रूपी अग्नि का समन। अब व्याख्यात रूप में इनको देखते हैं। तो बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो त्रिशला, क्रोध तथा दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए, यानी कि जो वर्तमान इच्छाएं हैं आपकी जब समाप्त हो जाएंगी तभी तो आप त्रिशला, क्रोध यह सब की मन स्थितियों से परे होंगे ना। ठीक है, तो समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं के जड़ से नाश हो जाए। ठीक है, निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाए। ठीक, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार के में पूर्व जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो आपको पहले ही बता जा चुका है कि बोध गया में गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। ठीक, बी फॉर बॉल वाला। अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन दिया है बुद्ध के शिष्य थे, एक
प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, बुद्ध के एक गुरु थे। आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, बुद्ध के गुरु थे आचार्य कलाम। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, तभी उन्होंने अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। ठीक है, आचार्य कलाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? तो पहले आपको बताते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या था। यानी कि जब पहली बार महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान दिया जिन व्यक्तियों को, तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। समझ गए? ठीक है। अब आपका ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान दिया था सारनाथ वाराणसी में स्थित है, वहां पे दिया था। ठीक है। और तो ये इसका सबसे पहले व्याख्या रूप देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक, समझिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन बी आपको सीधे सही, बिना देखे ही आपको मारना इस पर टिक। ठीक, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया सबसे पहले सारनाथ में अपना प्रवचन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सीधे सारनाथ वाराणसी में दिए थे। ऑप्शन सी सही है इसका। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, तो आपको बताया था कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। उनका बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। सारनाथ में जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था तो वही घटना धर्म चक्र परिवर्तन कही गई। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी है, आप देखना और टिक मारना। सारनाथ में बिना कुछ सोच विचार किए सी वाला सही है। ठीक, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो कहाँ दिए? सबसे पहले बुद्ध ने ऑप्शन दिया वैशाली में, बी श्रावस्ती में, कौशाम्बी में कि राजगृह में। तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वह कौशल राज्य में दिए हैं, और कौशल राज्य की एक राजधानी श्रावस्ती भी थी। तो ऑप्शन बी आपके सही होंगे। ठीक है, यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो दोस्तों बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। उदयन, ठीक है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां वर्ष वास किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन होना चाहिए। ठीक, घोषिताराम विहार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों मृत्यु जब हुई थी 483 में बीसी में, तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ ए सही होगा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह, यानी जिसे राजगीर कहा जाता है वर्तमान में, की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप यानी महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पीठकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आनंद और उपाली को धर्म और विनय के प्रमाण माना गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अभी यहीं पे सीधा क्वेश्चन वही पूछा था। ऑप्शन बी महाकश्यप। टिक मारो, आगे बढ़ो, सीधा बिना देखे। ठीक, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? सीधा क्वेश्चन देखो, टिक मारो, बी महाकश्यप। जहां महाकश्यप आए तुरंत मारो गोली उनको। ठीक, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? अभी उत्तर में बताया राजगीर वर्तमान में। ठीक है, और राजा कौन थे उस समय? तो राजा थे उस समय वही सबसे पहले अजातशत्रु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो आपको यह भी पता है कि यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और यह है राजगृह, यानी कि जो वर्तमान का राजगीर क्षेत्र है बिहार का वह है। तो सीधे आप राजगृह मारिए। टिक सी का, ठीक, सी इसका ऑप्शन सही होगा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी कि वह सारी तृष्णा और इन सब तृष्णा रूपी अग्नि से महात्मा बुद्ध पूर्णतः मुक्त हो गए, और इसी के बाद बौद्ध संगीति हुई और प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो यह हुई राजगृह में। ठीक है, तो राजगृह जो कि राजगीर नाम है वही। ठीक, एक क्वेश्चन सीधा सही। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता
किसने की थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है पार्स, फिर नागार्जुन को दिया, फिर शूद्रक को दिया, फिर वसुमित्र को दिया। तो दोस्तों जो कश्मीर में कनिष्क के समय अंतिम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सीधा इसे नोट डाउन कर लेंगे या फिर कहीं ना नोट्स अपना बना रहे होंगे तो उसमें टिक मार लेंगे, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका व्याख्या रूप देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, ठीक है। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों को सम्यक विचार किया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाग शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में बट गया, ठीक है भाई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? दोस्तों यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कनिष्क का शासनकाल भी था कि जब कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई वसुमित्र की अध्यक्षता में। यहीं पर हीनयान और महायान, ठीक है, इनका पूर्णतः विभाजन किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गए थे? सही बात, वही आपको बार बार क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कश्मीर का कुंडल वन में। सीधे मारो, ठीक, इसको बिना देखे, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों को तो बिना देखे मारो, ठीक। इस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, कश्मीर में हुआ था, ठीक है। यानी कि कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उस समय राजा कौन था? तो राजा थे कनिष्क भाई, ठीक है, कनिष्क थे शक शासक, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण शासक, ठीक है, सॉरी कुषाण शासक, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। बिना देखे मारो इसे। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कश्मीर में किसने की? कनिष्क ने की भाई। सीधा क्वेश्चन है, कोई इधर उधर करना ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आप कथन ये दिया है बुद्ध में देवत्वरोपण, ऑप्शन 2 दिया है बोधिसत्व के पथ पर चलना, ऑप्शन सी दिया मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान। अब इसमें से पूछा उपयुक्त में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो महायान बौद्ध मत की है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार बताए, महायान जो थे वो लोग जो आज का वर्तमान में मूर्ति पूजा वाला चलन है इससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें वो ये भी देवत्वरोपण करते थे बुद्ध में, ये भी बात सही। बोधिसत्व के पथ पर चलना, यह भी बात सही है। और मूर्ति उपासना अनुष्ठान, तो यह भी बात सही। यानी कि इसका सीधा तीनों आंसर होगा डी। इसका व्याख्या रूप थोड़ा सा बेहतर रूप में समझ लेते हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महायान सत्ता जो है वो लोकोत्तर मतलब कि लौकिकता से इतर, ठीक है, देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों के एवं रूपों में विश्वास करता है, ठीक। साथ ही ये बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाला बोधिसत्व कहता है, ठीक है, चलने वाले को बोधिसत्व कहता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से मानता है उन्हें बोधिसत्व कहता है, ठीक है। यह महायान जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है, बोधिसत्व के पथ पर चलना इसके मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध के में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई था। तीनों कथन सही, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करवा दिया था। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। इसमें यह कहा जा रहा है कि बौद्ध संगीतियों का कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला दिया गया है कि वैशाली, दूसरा दिया है राजगिरी, तीसरा दिया कुंडलवन, चौथा दिया है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों हमको पता है सबसे पहले हुआ था राजगृह में। राजगृह में कब हुआ था? तो उस समय हुआ था जब अजात शत्रु राजा था, ठीक है, राजगृह में हुआ था, ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में। उसके बाद हुआ दोस्तों वैशाली में, ठीक है, वैशाली में हुआ। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, अशोक के समय हुआ था, ठीक है, इस समय। और चौथा हुआ था यह हुआ था काला अशोक के समय या अशोक के समय। और कुंडल बनने वाला तो अब कनिष्क के समय जान ही रहे हैं। तो आप देख लीजिए 2 1 4 3 2 1 4 3 डी ऑप्शन सही, सीधा मारिए टिक, ठीक है। और इसका व्याख्या रूप भी देख लेते हैं, देखना भी चाहिए, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के कार्यकाल में राजगृह, जो कि राजगीर है, स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी।
मोगलपुत्तिस के इसके अध्यक्ष थे, तीसरे के, ठीक है। तीसरे का अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत्तिस, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल कश्मीर में संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारी याद रख लेनी है आपको, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन वैशाली में, सीधा मारिए वैशाली। वैशाली किसके शासन में? तो काला अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का किस स्थान पर बुलाए गए? तो पाटलिपुत्र, अशोक के समय में अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक। सीधे बात टिक मारिए, राजगृह में हुआ था, ठीक। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, राजा अजातशत्रु, ठीक। सीधा मारिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था काला अशोक ने वैशाली में, ठीक। काला अशोक ने वैशाली में किया था। सीधा मारिए, बी ऑप्शन सही है। निम्न का सही मिलान कीजिए। बौद्ध परिषद एक तरफ दिया, एक तरफ अध्यक्ष दिया, कूट का मिलान करना, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद, तो सीधे मारिए आप महाकश्यप, कहाँ भाई? तो ये है महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध परिषद में मानिए तो सब साबकामी, सीधा मारिए। किसके शासनकाल में होता? यह हुआ था दोस्तों काला अशोक के शासनकाल में, वैशाली में हुआ था। तृतीय मानिए आप दोस्तों, तृतीय हुआ था मोगलीपुत्तिस के समय में, और यह हुआ था अशोक के शासनकाल में, ठीक है। मोगलीपुत्तिस से अध्यक्ष थे। चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और यह हुआ था दोस्तों कश्मीर के कुंडल में, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और राजा थे उस समय कनिष्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिला लीजिए जो भी आपका सही हो इसमें। तो कौन सा सही मिल रहा है? यही मिल रहा है, डी वाला, ठीक है। अब इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी सूचियों का मिलान करना है। तो सूचियां दी हुई, पहले स्तंभ में दिया हुआ है, एक में जन्म, फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर प्रथम प्रवचन, फिर निधन। ऑप्शन 2 में दिया है कि सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। ये बुद्ध के जीवन की जो 4 प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो किन किन स्थानों पर हुआ था, इसका मिलान करवाने को बोला। तो दोस्तों आपको बताया था हमने कि जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम प्रवचन इन्होंने दे दिया जो कि धर्म चक्र परिवर्तन था, या दिया था इन्होंने सारनाथ में, और निधन इनका हुआ था कुशीनगर में, जो कि महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला मिल रहा है, तो इसे टिक मारिए सीधे, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 बीसी में कपिलवस्तु के समय लुम्बिनी में हुआ था। उर्वेला, बोध गया, वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा के रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा दिया, एवं कुशीनगर में उनका निधन हो गया जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है दोस्तों। सी आपका सही है इसमें। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा होता है? तो दोस्तों जब वो मृगदांव से आए थे, कहां पर? सारनाथ, ऋषिपत्तनम। तो इसे मृगदांव से, इसे मृग सहित चित्र के साथ परिवर्तित किया गया था, मतलब प्रदर्शित किया गया था, और इसे नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था प्रथम उपदेश सारनाथ में, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदांव में दिया था, हिरणवन जिसे बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं, यहाँ भी मिलान करने वाला है। 2 सूचियां दी हुई है, पहली सूची में दिया हुआ है चिन्ह, दूसरी सूची में दिया, इसका अर्थ क्या है? पहला दिया हुआ जन्म, फिर दिया हुआ प्रथम प्रवचन, तीसरा दिया हुआ महाबोधि, चौथा दिया हुआ त्याग। तो दोस्तों जन्म हमने आपको क्या बताया था? तो जन्म दोस्तों इनका हुआ था कमल, प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक। महाबोधि आप जानते हैं कि जो कि गया में है, और इसी के नीचे बोध गया में है, और इसी के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फल्गु नदी के किनारे। तो ठीक है, इसका सीधे कहाँ मारोगे? ऑप्शन ए पे ले जाओगे, ठीक है। त्याग क्या बोला गया था? घोड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका मिलान करेंगे तो देखेंगे डी का 3 ये मिल रहा, तो इस तरीके से डी आप सही करवा दे, ठीक। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से हैं? तो दोस्तों करमापा लामा जो थे वह तिब्बत के किस संप्रदाय से, इसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया है एक गेलुगपा, दूसरा दिया है कंग्युपा, तीसरा दिया साक्यपा, चौथा दिया है लिंगमापा। तो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ सही जगह कंग्युआपा। करमापा लामा तिब्बत के कंग्युआपा संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला दिया उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो दोस्तों इनसे सही कौन सा है?
इन्हें कपिल वस्तु में, बिल्कुल लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तब वैशाख पूर्णिमा के दिन, यह भी सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म का अस्वीकार किया था, इसी वजह से तो उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया था, तो यह भी बात सही है, ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन आपको सही दिखते मिल रहे हैं, ऑप्शन डी आप सही मारिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां, तो बोध गया में आपको कितनी बार बताया गया है कि यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को लगभग, हाँ, यहाँ पर 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये कहा क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी कि जो बोध गया में दोस्तों जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो वहां पर जिस वृक्ष के नीचे, अब वो किस पीढ़ी का है यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों यह तो बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन बीपीएससी वाले पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके भाई उनका स्पेशल हो जाता है, तो वहाँ ये पूछ सकते हैं, तो इसीलिए बीपीएससी वाले ने पूछा है। तो महाबोधि धर्म में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है, पहली बात तो यही, ठीक, वही नहीं है, या जो वही वो वाला था जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी, पंचम वंश का, ठीक है। और वह वाला तो है ही नहीं, पहली बात तो आप क्लियर कर लेना है बात, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है। निरंजना दोस्तों यहाँ बात बताते हैं आपको, फल्गु को ही निरंजना कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो कहाँ स्थित है, तो आपको बताते हैं कि फल्गु के नदी के तट पर बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो ये कहाँ है, बोध गया में, सीधा टिक मारिए, ये वाला सही है आपका आंसर इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो दोस्तों बुद्ध के उपदेश सीधा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है, ठीक। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, सबसे बड़ी बात। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है, ये सब बातें आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल का संघ का प्रमुख होना चाहता था, यानी कि जो संघ बना था वह बुद्ध के टाइम पर ही कौन इसका प्रमुख बनना चाहता था। तो दोस्तों उसका चचेरा भाई था देवदत्त, यह भी बौद्ध बन गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त, वह संघ का प्रमुख बनना चाहता था, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसमें। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, वह पहले उसका अनुगत बना और फिर उसका विरोधी बन गया, ठीक है। और बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं को संघ का प्रधान बनाना चाहता था, ठीक है। किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब पहले पहले भिक्षु बना था, ठीक है। तो यह बात इसकी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया था। तो दोस्तों बौद्ध संघ में गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इन्होंने किसी को भी अपना वो शिष्य टाइप से, यानी कि ये लोग अब संघ को नियंत्रित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बता दें कि कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं के निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म और विनय को मार्गदर्शक बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों अष्टांग मार्ग की संकल्पना बताया, ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापद निपान की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो दोस्तों जो अष्टांग मार्ग है वह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का संकल्पना अंग है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है, इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है।
इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। ऑप्शन ठीक यही डी वाला सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला कथन दिया है वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा कथन है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा कथन है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा कथन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो दोस्तों इसमें से बता दें आपको, बुद्ध तो कर्म में विश्वास करते थे, कर्म इसमें सही निशान, ठीक है। आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद आत्मा में तो उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन वह पुनर्जन्म में जरूर विश्वास करते थे, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यह बात सही, ठीक है। और निर्वाण प्राप्ति में तो आपको पता ही इसमें विश्वास करते थे, ठीक। और क्या कहते हैं ईश्वर की सत्ता में, लेकिन यह है कि बौद्ध लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर की सत्ता में तो क्या देखा जाए, पहला कथन क्या कर कर्म में विश्वास करते थे, यह सही है। दूसरा कथन आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो दूसरा कथन तो सही नहीं है, गलत हो गया। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यह भी सही है। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, यह गलत है। तो 1 और 3 केवल सही है। इसमें से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन 1 व 3 नहीं है, तो इस तरीके से इसका आंसर केवल 1 और 3 होगा। कर्म में विश्वास, आत्मा में विश्वास नहीं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास, निर्माण में विश्वास, ईश्वर की सत्ता में विश्वास। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए इसको, सारे वो बातें, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बार बार अगर कथन कारण वाला बनेगा आपको समस्या यहीं से होगी। तो आपको क्या काम करना है, यह 4-5 पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मेन बात यही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, यानी कि बुद्ध द्वारा कहां पर भिक्षुड़ियों को भी संघ में प्रवेश दिया गया था? तो दोस्तों वैशाली नगर में सबसे पहले संघ में प्रवेश दिया गया था, और यह हुआ था उनके 23 शिष्य आनंद के कहने पर। बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि उनका बचपन में लालन पालन भी किया था गौतम बुद्ध का, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिपिटक क्या है? पहला कथन दिया गांधी जी के 3 बंदर, दूसरा कथन ब्रह्मा विष्णु महेश, तीसरा कथन महावीर के 3 नगीने, और चौथा कथन बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो दोस्तों त्रिपिटक के बारे में आप जानते हैं, छोटा आसान क्वेश्चन है, और यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो त्रिपिटक में दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे बता दे, यही क्वेश्चन अब की बार आरओ का जो री एग्जाम होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। आप देख लो बार बार वही पीवाईक्यू टाइप से क्वेश्चन ही पूछता, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? सीधा क्वेश्चन, आपका आंसर सीधा बी क्वेश्चन, देखना ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक? सीधा डी ऑप्शन सही, बौद्ध का। त्रिपिटक निम्न में किससे संबंधित है? सीधा बी ऑप्शन, बौद्ध से। सीधा क्वेश्चन है, बिना देखे ही आपको इसको तो एक मानना है। निम्न में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि संघ जीवन के जो नियम प्राप्त होते हैं, यानी कि संघ में आचार विचार नियम, आचार विचार की शिक्षाएं कहाँ प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। तो सीधा इसमें क्या पूछा है? विनय पिटक, ऑप्शन बी मारो इसमें सही, सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, यानी कि जो एमक होता है वह बुद्ध के किस पिटक से संबंधित है? दोस्तों वह अभिधम्म पिटक से संबंधित है, और अभिधम्म पिटक दोस्तों दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है, समझ रहे? अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, यह प्रश्नोत्तर के रूप में, ठीक है। प्रश्न वहां पे क्या किया गया, एक लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरे लोग उत्तर दे रहे हैं। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 अन्य ग्रंथ सम्मिलित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना। धम्म संगड़ पहला, दूसरा विभंग, यह पहला है, यह दूसरा है, धातु कथा तीसरा है, उग्गल पंचत चौथा है, कथावत्थु 5वां है, यमक 6ठा है, और पठान 7वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे इसे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होता है, यही सबसे तो क्वेश्चन बनता भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सम्मिलित हैं? तो दोस्तों सुत्त पिटक में सिद्धांत संबंधित प्रवचन सम्मिलित है, सीधा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
त्रिरत्न का अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आपको पता है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ, इन्हें त्रिरत्न बोला गया है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, बौद्ध धर्म के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है बौद्ध जीवन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। ठीक, दूसरा कथन दिया बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं को उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। तो बात तो बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म का दर्शन तो बुद्ध की शिक्षाएं ही है, क्योंकि उन्होंने किसी को शास्त्र नहीं बनाया था, आपने आगे देखा। ठीक है, बौद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बिल्कुल यह भी बात सही है, क्योंकि उन्होंने कोई दार्शनिक ऐसा व्याख्यान तो उन्होंने नहीं दिया। ज्यादातर उनकी आप देखेंगे कि अभिधम्म पिटक में उनके सिद्धांतों को पुनः व्याख्यायित करना पड़ा है, क्योंकि वो पहले दार्शनिक सिद्धांत तो दिए ही नहीं थे। ठीक है, बुद्ध दर्शन का बीज, इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखें तो बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा इसके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बुद्ध मानवता की मुक्ति को ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया था। ठीक है, तो पाली भाषा का उपयोग यहाँ पे एक आपको फैक्ट और महत्वपूर्ण मिल गया, उन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया था। अभी कहीं क्वेश्चन आगे मिलेगा भी पाली भाषा से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो आपका कथन दिया, पहला ऑप्शन दिया संघ परिनायक तथा धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर प्रदान करता था। तीसरा ऑप्शन दिया है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। चौथा ऑप्शन आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो दोस्तों आपका इसमें बी सही होगा। पावरन होता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देख लिया जाए तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पावरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए तो आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार भी करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में होता है। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार की राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर स्थित है लगभग। ठीक है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की? जापानियों द्वारा निर्मित कराई गई थी। ठीक है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यू संप्रदाय के सहयोग से निर्मित करा गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो दोस्तों सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है? तो इसमें से दिया है सारनाथ ऑप्शन में, फिर सांची दिया है, फिर बोध गया दिया है, फिर कुशीनगर दिया। तो दोस्तों सांची जो है वह भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना से नहीं रहा। क्या किया कि बौद्ध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धम्म चक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा है कथन दिया है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा है बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें से पूछा है कि कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्तों इसमें से 2 कथन आपके सही हैं, क्योंकि क्या है जो पहला कथन है
स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व हुई थी। क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया कि बौद्ध से पहले ही ऋग्वेद काल में ही, ऋग्वेद में आप देखेंगे कि स्तूप का उल्लेख वहां पाया जाता है। तो इस तरीके से यह ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। और स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है, जबकि बौद्ध धर्म इसके बाद का पीरियड है, ठीक है। अतः कथन एक सही नहीं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने का सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्रदान किया था। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 सही, ठीक है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक कालानुक्रम क्या है? पहले में दिया हुआ भरहुत, फिर सांची, अमरावती, धमेक, फिर दिया दूसरे ऑप्शन में अमरावती, सांची, भरहुत, धमेक, तीसरे ऑप्शन में दिया सांची, अमरावती, भरहुत, धमेक, और इसमें दिया धमेक, भरहुत, अमरावती, सांची। तो दोस्तों इसका पहले तो हम लोग कालानुक्रम डिवाइड कर लेते हैं कि कब कौन कौन था। दोस्तों भरहुत कुछ में, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 चीजें जैसे भरहुत और सांची वाले का एकदम क्लियर कट टाइमलाइन नहीं मिलता है, ठीक है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल यानी कि 500 ईस्वी तक इसमें प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना है, ठीक है। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था। अतः भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा इसका टाइमलाइन बताया नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद सिद्धांत दोस्तों बौद्ध दर्शन से, और यह अनात्मवाद सिद्धांत होता क्या है? तो दोस्तों जो अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्युत व समुत्पाद सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है, ठीक है। आत्मा और भौतिक जगत मतलब इहलौकिक दोनों का ही इसमें व्याख्या की जाती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का, ठीक है। क्योंकि आपको उसमें ये भी पता है कि हर सेकंड हमारा अंश मतलब शरीर का अंग या फिर कोई भी चीज होती है वो लगातार बदलती रहती है, ठीक है। क्योंकि कोशिकाओं का क्षय तो लगातार होता ही रहता है, नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है। इस वजह से कोई भी चीज नित्य अस्तित्व में नहीं है। यही सर्व अनात्मकम होता है गौतम बुद्ध के अनुसार, ठीक है। और द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि केवल कल्पना मात्र है। तो यह अनात्मवाद सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया है, ठीक है, कि जो सर्व अनात्मकम है गौतम बुद्ध का वह क्या है? वही ही तो अनात्मवाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों तो वही अनात्मवाद सिद्धांत का ही मूल है यही, ठीक है। तो यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया, ठीक है। यानी बौद्ध के बाद के दर्शनों में यह अस्तित्व में आया था। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण ही वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से इसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हो गया। लगभग आप देखेंगे मलय प्रायद्वीप वाला क्षेत्र जो है, जापान से लेकर आप देखेंगे जापान, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर क्या कहते हैं थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, यहाँ से लेकर चीन तक। तो यह देखेंगे कि एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म से ही लगभग संबंधित है। तो इस तरीके से एशिया में ज्योतिपुंज के रूप में नाम दर्जा दिया गया गौतम बुद्ध को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें सबसे बड़ी बात एक और है दोस्तों, यह जो बताया गया है यह एडविन अर्नाल्ड नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक यानी काव्य पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों यह पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कभी भी पूछा जा सकता है इसके रचनाकार कौन है, तो यह भी आप याद रखेंगे, एडविन अर्नाल्ड, ठीक है। उन्होंने उस पुस्तक में बताया था एशिया की ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता? सीधा आंसर भगवान बुद्ध को। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों नव बौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता था, ठीक है। इसमें भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की है, इसे ही नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, ठीक है। इसमें क्या कहा उन्होंने कि जिसे प्राय नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया, ठीक है। और इसने 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है, इसमें 22 प्रतिज्ञाएं दी है नव बौद्धवाद में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन दोस्तों बुद्ध ने किया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है, यानी पारमिता क्या है, किसे कहा गया। ठीक है, ऑप्शन ए दिया, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ है, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था, और अगला ऑप्शन है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां थे। तो यह तो पहले आप कर दिए, ऐसा कुछ नहीं पारमिता। ठीक है, पारमिता में आप देखेंगे कि जो ये परिपूर्णताएं हैं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ, इसे पारमिता नाम से जाना गया। इसमें क्या कहा गया है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके अनुसार बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व तक की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षष्ठ पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता एवं प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं को प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य माना गया है। ठीक है, अब देख लो अगला क्वेश्चन, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो दोस्तों यह आधारित है ललित विस्तार नामक इस पर, जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस वस्तु का प्रकाशन, विषय वस्तु का प्रकाशन 1879 में किया गया था। ठीक है, लंदन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ देवी देवताओं का पूजा सबसे मूल अंतर हो जाता है। आप देख लेना कि हीनयान जो होते थे वह किसी देवी देवता का पूजा नहीं करते थे, जबकि बौद्ध धर्म के जो महायान के लोग थे वह बौद्ध सबसे पहले विश्व में ही एक तरीके से माना जाए सबसे पहले मूर्तियों का पूजने का प्रचलन इन्होंने ही किया था विश्व में। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी कांस्य युगीन सभ्यता में भी मूर्तियों का पूजन तो होता था, लेकिन आधुनिक रूप से जिसका हिंदू धर्म ने नकल करी है इस तरीके से इन्हीं लोगों से करी है, महायान संप्रदाय से। ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। ठीक है, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उसे देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों कनिष्क ने एक देवता का स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि जब वसुमित्र के समय वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो वहां पर हीनयान और महायान का अलगाव हो गया था, और इसी दौरान ही महायान माने लोगों ने इन्हें एक दर्जा दिया था देवता का। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया। ठीक है, भारत में जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था, पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह कौन थे। तो दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी यानी हड़प्पन कल्चर था, उस टाइम पे तो मातृ देवी इन सब की पूजा की जाती थी, लेकिन अगर किसी मानव प्रतिमा का सबसे पहले पूछे कि किसकी पूजा की गई थी, तो बुद्ध की पूजा की गई थी, वो भी किसके द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। दोस्तों आप यही सीधा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में। ठीक है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के समय सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो दोस्तों उसे धर्म चक्र नाम दिया गया था। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते थे प्रथम उपदेश को। इस तरीके से इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, वरद मुद्रा, इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण भी किया गया। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो दोस्तों बुद्ध की सबसे पहले खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुई। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जहाँ इसके लिए पर्याप्त आधार है। वेन सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह कहा नहीं जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी है, लेकिन आपका आंसर अगर आए तो क्वेश्चन में आप कुषाण काल को ही मार सकते हैं। ठीक है, टिक लगा सकते हैं वहां पर। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है। तो इसमें से कहा नहीं जा सकता, वही कुषाण काल वाला, तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया, यह किसका प्रतीक है। तो इसमें कथन दिया गया आपका, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। दूसरा ऑप्शन है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी
शुचिता शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ठीक, अगला है कि बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ठीक है, यह हो गया। और डी दिया हुआ, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो दोस्तों इसका बी वाला ऑप्शन सही है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता शुद्धता और साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, यह सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति संबंधित है। तो दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति बुद्ध मूर्ति गुप्त कला से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता प्रदर्शन करती है। ठीक है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है। ठीक है, तो वह है गुप्त काल की, अभी आंसर में देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगलों पर विचार कीजिए। पहला दिया परिवाचक, दूसरा श्रमण, तीसरा उपासक, और इधर दिया है परित्यागी एवं प्रभ्रमणकारी, उच्च पद प्राप्त पुजारी, और फिर दिया है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो इसमें से दोस्तों परिवाजक, इसे परित्यागी एवं भ्रमणकारी कहा जाता था, तो यह सही कथन है। ठीक है, श्रमण उच्च पद एवं प्राप्त पुजारी नहीं होता था, यह भिक्षु होता था दोस्तों। ठीक है, श्रमण को भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, उपासक को बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी कहता था, जो कि गृहस्थ में भी रहकर काम करता था। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3 केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है। तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के योगदान में विस्तार नहीं दिया, क्योंकि इन्हें बौद्धों का नाशक यानी स्तूपों का नाशक भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कुश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सही उत्तर चुने। ठीक है, कथन पहला दिया है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण में दिया है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र सुमेलित करना है। तो लोथल दिया है, उसके सामने प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र दिया है, और सारनाथ को बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम के महान पीठ। ठीक है, तो नालंदा, यह तो ऑप्शन आपका सीधा सही है। ठीक है, जबकि राजगीर बौद्ध धर्म का शीर्ष स्तंभ शीर्ष नहीं है, तो सारनाथ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यह गलत है आपका, तीसरा गलत है, चौथा सही। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, यह भी सही है। और लोथल यह भी तो सही है। तो 1 2 4 का सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता? तो आपको सीधे बताते, आंसर आपको पद्मपाणि नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैत्रेय नाम से भी नहीं जाना जाता था। ठीक है, अवलोकितेश्वर जो थे अंतिम मैत्रेय को कहा गया है, जो भावी बुद्ध होंगे। ठीक है, अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से भी जाना जाता। ठीक है, बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण एवं पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और यह इसका संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका आंसर अब याद रख लेना कि मंजूश्री होगा। ठीक है, अगला आंसर है, क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। और तीसरा ऑप्शन दिया है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इसमें से बता दें, स्थिरवादी जो थे वह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे, यह तो हीनयान से संबंधित थे। तो इस तरीके से यह कथन आपका सही होगा। अगर एक आप हटा देंगे तो आपका बचा केवल 3 और केवल 2। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, यह सही है। और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, यह भी बात सही। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा करेंगे? तो मैत्रेय करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, और बोधिसत्व को अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और तीसरा दिया ऑप्शन, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण की प्राप्ति को विलंबित करता है। यह ऑप्शन सीधा सही है।
महायान से संबंधित है और यह बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय से संबंधित है। यह कथन ऑप्शन सही है और यह भी दूसरा भी कथन सही है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो है। दोस्तों ये अजंता में है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र। अजंता गुहा श्रेणी में स्थित गुहा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है। इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है दोस्तों यहाँ अजंता में स्थित है। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है तो यह कार्ले में स्थित है। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं शैलकृत कार्ले में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो दोस्तों कन्हेरी में मिलता है 11 सिरों वाले बोधिसत्व का चित्रण। ठीक है, साल सेटी द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख स्थल है। कन्हेरी में एक पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी में हुआ था और 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले से 23 नंबर से क्रमांकित किया गया था। बाद में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है। इसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। इसमें अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इसकी उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं से 8वीं सदी में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? तो दोस्तों विशुद्ध मग्ग के रचयिता बुद्ध घोषा है। विशुद्ध मग्ग शुद्धि का मार्ग इसे कहा गया है और यह थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है। इसके रचयिता बुद्ध घोषा या बुद्ध घोष है। ठीक है, विशुद्ध मग्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो दोस्तों नागार्जुन को चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक कौन है? तो नागार्जुन है। ठीक है, माध्यमिक शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रतिमा रचना माध्यमिक कारिका है, जिसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह माध्यमिक कारिका और सापेक्षवाद का मूल है। ठीक है, और नागार्जुन ने प्रत्युत्तर समुत्पाद को ही शून्यता भी बताया। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़े थे? तो दोस्तों माध्यमिक संप्रदाय से जुड़े थे नागार्जुन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसमें 2 कूटों में सही बताना है कौन कौन से सही कूट है। एक में ऐतिहासिक व्यक्ति दिया है और एक में दिया है किस रूप में जाने गए। ठीक है, आर्यदेव इन्हें कहा गया है कि जैन विद्वान, दिगनाग इन्हें कहा गया बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि इन्हें कहा गया वैष्णव विद्वान। तो इसमें से केवल ऑप्शन आपका 2 सही है, क्योंकि जो आर्य देव थे वो बौद्ध दार्शनिक तो थे लेकिन ये जैन विद्वान नहीं थे। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों सही। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसमें दिया ऑप्शन एक विक्रमशिला, एक वाराणसी, एक गिरनार, एक उज्जैन। तो दोस्तों आपको बता दें बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है, जिसे धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों वल्लभी गुजरात में स्थित, सीधा ऑप्शन बी इसका सही। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग गुप्त काल में हुआ था। सिद्ध कुमार गुप्त द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, कुमार गुप्त फर्स्ट द्वारा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे गुप्त काल के। ठीक है, 415 से 455 तक इनके कालक्रम माना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन हेतु नालंदा महाविहार प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए चीनी यात्री भी यहाँ आया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद फिर इसमें आंसर करना। कथन में देखें तो लिखा गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, समाप्त हो गया। ठीक है, यह बात तो सही है। कारण में देखें तो महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यह बात भी सही है। एक तरीके से राजकीय प्रश्रय भी उसे मिलना बंद हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक थे जैसे कि मोहम्मद गौरी, इन सबके जो सेना नायक थे उन लोगों ने भी इसका ज्यादा हानि करी थी, यहाँ पे आक्रमण वगैरह किया था। ठीक है, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के राजगीर, वर्तमान राजगीर के निकट स्थित था। ठीक है, 5वीं सदी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय नालंदा स्थित महाविहार अस्तित्व में आया। 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में तंत्रवाद का विकास होता है और पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे शासकों ने
पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा एवं 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता गया। ठीक है, बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया गया और नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है। इसमें दिया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा समान रूप से विद्यमान? तप और भोग का अति परिहार। दूसरा कथन दिया वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। और चौथा ऑप्शन है प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो दोस्तों हिंसा का निषेध तो यह बात सही है और फिर वेद की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था यह भी बात सही है। 2 और 4 तो बिल्कुल सही है, 2 और 4 जहां नहीं हो तो उसे आप कट करिए पहले। ठीक है, उसका फिर तप और भोग का अति परिहार यह बात गलत है क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वह मध्यम मार्गी था, जबकि अति परिहार वाला मतलब कि एकदम अति तप और भोग का अति परिहार करने वाला जैन धर्म से संबंधित। इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, और यह बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से कौन कौन से थे? तप और भोग का अति परिहार यह ऑप्शन गलत है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था यह सही है। कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध यह भी सही है। इस तरीके से केवल 2, बी और 3 दोनों आपके ऑप्शन सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो दोस्तों आत्मदमन वहां पे समान बात नहीं थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया। ठीक है, इसमें से कौन सा कूट सही उसे बताइए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग, दुख का कारण है। ठीक है, इसमें देखें दुख है, फिर उसके बाद फिर दुख का कारण है, फिर उसके बाद दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो ADBC। ठीक है, तो ADBC कौन सा ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध एवं जैन दोनों को ही धर्म विश्वास करते हैं। ठीक है, दोनों धर्म किसमें विश्वास करते हैं? कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, यह बात है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों इसमें अगर एक तरीके से इनमें समानता देखी जाती है, धर्म और पुनर्जन्म में सिद्धांत सही, यही बात जैन और बौद्ध धर्म में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन दिया है पुनर्जन्म नहीं होता और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं होती, है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो दोस्तों पुनर्जन्म तो मानते थे, यह गलत होगा। आत्मा की सत्ता नहीं होती, यह सही है। ठीक है, इस तरीके से ए गलत और आर सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है? तो इसमें कहा गया है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों का निम्न माना। ठीक है, तो इसमें से तीनों बातें आपकी सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के प्रति विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़ता। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चारों तो ऊपर वाले सही है, लेकिन ये अंतिम वाला गलत है। ठीक है, इस तरीके से सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन के समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? पहला कथन दिया है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, यह बात एकदम सही है। अंतिम कथन है, अंतिम बात है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्धों को सताया, यह बात गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ठीक है, यह भी बात गलत है। ठीक है, क्योंकि उस समय अजंता एलोरा की तो गुफाओं का निर्माण हुआ था, तो कैसे कहा जा सकता कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था? तो अतः ऑप्शन ए केवल इसमें सही है इस आंसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सौतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय से हैं। ठीक है, और दूसरा दिया है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना जिसे बोला जाता है वह आयोग पूर्ण क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों इसमें से केवल 2 सही है। सौतांत्रिक समिति जैन धर्म से ना होकर यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी केवल सही है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है यह आज की क्लास का, बौद्ध धर्म का निम्नांकित कथनों पर विचार करते हुए चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है उसे चुने। ठीक है, तो दोस्तों चैत्य एवं विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बौद्ध धर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में आपको मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।